काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार हम बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी और हैं, समीर अब्बास, प्रीति रघुनंदन और साथी करुणा शंकर शर्मा भी। युद्ध का, इजराइल हमास युद्ध का 20वां दिन है, तो आइए शुरुआत करते हैं शो की। सबसे पहले इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग के साथ। पहली बड़ी खबर, गाजा पहुंच गई मदद की नई खेप। मानवीय मदद लेकर 12 और ट्रक पहुंचे हैं। अब तक 74 ट्रकों से मदद पहुंची है गाजा तक। ट्रकों में दवाइयां और खाने पीने का सामान है। और अगली बड़ी खबर, खान यूनिस में इजराइल का हमला, हमास के पोस्ट को बनाया गया निशाना। हमले में हमास का पोस्ट हो गया तबाह। हमास का मिसाइल लॉन्च सिस्टम भी ताजा हमले में खाक कर दिया गया। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, गाजा पर इजराइल का रॉकेट अटैक हुआ है। हमास के ठिकाने पर इजराइल का हमला हुआ है। अल कुद्स अस्पताल के पास रॉकेट हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में हमास का ठिकाना तबाह हो गया है। गाजा के कई इलाकों पर एक साथ हमला हुआ है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ ने हमास के ठिकाने पर हमला किया। इजराइल के हमले में हमास का कमांड सेंटर तबाह हो गया। हमले में हमास का टनल भी ध्वस्त हुआ है। आईडीएफ का दावा, मस्जिद के पास हमास ने बनाया था ठिकाना। हमास सिविलियन इलाकों का इस्तेमाल लगातार कर रहा है, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया। एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमले में गाजा में तबाही मची है। आईडीएफ के हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई। खंडहर में तब्दील हुआ पूरा इलाका। चारों तरफ हमले और तबाही और बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। और इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बोला है हमला। हिजबुल्लाह ने लेबनान से दागे हैं रॉकेट। हिजबुल्लाह आईडीएफ पोस्ट को बना रहा है निशाना। हिजबुल्लाह ने बैक टू बैक दर्जनों रॉकेट दागे हैं इजराइल की तरफ। आयरन डोम में के जरिए रॉकेट हमले को नाकाम किया गया। बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ की पोस्ट पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है और रॉकेट हमले का वीडियो जारी किया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आईडीएफ की पोस्ट पर हिजबुल्लाह के हमले की। और देखिए, एक और बड़ी खबर, गाजा के लोगों से आईडीएफ ने फिर से अपील की है। जंग वाले इलाके को खाली करने की अपील की गई। गाजा के लोग हमारे दुश्मन नहीं है, यह आईडीएफ ने कहा। गाजा के हालात के लिए हमास जिम्मेदार। और एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में इजरायली फोर्स का ताबड़तोड़ हमला। गाजा में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। और इस बीच हमास ने मुस्लिम समुदाय से की अपील। दुनिया भर में प्रदर्शन बढ़ाने की अपील की गई है। शुक्रवार को वैश्विक प्रदर्शन की अपील की गई है। इजरायली बमबारी रोकने और इजिप्ट बॉर्डर खुलवाने के लिए साथ आए, ये हमास की तरफ से अपील की गई। तो 5 बजे का ये खास शो हम लेकर ले आते हैं आपके लिए और जल्दी से आपको इसमें बता देते हैं पहली खबर क्या आ रही है। आईडीएफ ने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें एक गाजा निवासी ने बड़ा खुलासा किया है और आरोप लगाया कि हमास गाजा के आम लोगों को ढाल बना रहा है। और देखिए, दूसरी खबर क्या, ईरानी धमकी, गाजा में होंगे दफन इजरायली। तीसरी खबर बताएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास के हमले की वजह भारत मध्य पूर्व कॉरिडोर भी हो सकता है। और चौथी और इंपॉर्टेंट खबर, यूएनएससी में भिड़े अमेरिका और रूस। गाजा पर चर्चा आखिर कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और 5वीं बड़ी खबर ये कि गाजा में इजराइल के पहले जमीनी हमले की पूरी जानकारी क्या मिल रही है। और देखिए, गाजा को लेकर बड़ी खबर, गाजा में मासूमों को बंधक बना रहा है हमास। गाजा के लोगों ने किया बड़ा खुलासा। गोली मारते हमास के लड़ाके, गाजा के लोग बोल रहे हैं। आईडीएफ ने जारी किया ऑडियो।
तो आप देखें वो हमास जो कि रहनुमा बनने की बात करता है गाजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए, वो कैसे अब उनके लिए यही काल साबित हो रहा है। गोली मारते हैं हमास के लड़ाके। ये गाजा के लोग, वहां के बाशिंदे खुद इस बात का दावा कर रहे हैं और आईडीएफ ने बकायदा इस दावे के साथ ऑडियो भी जारी किया है। شغلك وسلامتك بدي تنزل ضروري لاتجاه خان يونس. لوين؟ لاتجاه خان يونس ضروري. أنا بديش تخاطر حالك فمن هيك بدي تنزل لاتجاه الجنوب لاتجاه خان يونس. مسكر كل الطرق طيب. مين سكر الطريق؟ حماس؟ صحيح. ايش؟ ايوه صحيح. كيف هم سكروا الطريق؟ بوجهوا الناس مش حد يطلع، ما عاد الناس بيطلعوا بوجهوهم. اما شو هم حطوا سيارات شو سووا؟ ايوه. كيف بالضبط؟ فهمني. تفضل انت شو عملت؟ كيف انت السيارات اللي بيطلعوا بوجهوهم بيقولوا بيرجعوا. اما كيف هم سكروا الطريق؟ فهمني. يعني كيف بتلاقي ناس هم اطلقوا نار على الناس اللي بدهم ينزلوا؟ ايوه. और जो ऑडियो आप सुन रहे थे वो आईडीएफ ने जारी किया इजराइल डिफेंस फोर्स में, जहां पर गाजा निवासी अपनी आंखों देखी बता रहे थे। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमास ने पलटवार किया है। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे। निशाने पर सेंट्रल इजराइल के कई शहर हैं। इजराइल पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हैं। और एक बड़ी खबर, तेल अवीव में एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। रॉकेट हमले के बाद यहां पर अलर्ट घोषित है। लोगों से बेसमेंट में जाने को कहा गया है। हमास ने एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हमास की तरफ से कई रॉकेट दागे गए हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर जो तमाम लोग मौजूद थे उन्हें जान बचाने के लिए अंदर बंकर में जाने के लिए कहा गया है। बेसमेंट में ये तमाम लोग शिफ्ट किए गए हैं। अलर्ट जारी होने के बाद तेल अवीव में एयरपोर्ट को बनाया है हमास ने निशाना। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के कई शहरों में अलर्ट किया गया है। तेल अवीव, होलोन में एयर अलर्ट है। रिशॉन लेजियन में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, रॉकेट हमलों पर आईडीएफ का बड़ा दावा। हर दिन 500 से ज्यादा रॉकेट आ रहे हैं गाजा से। हर दिन इजराइल की तरफ रॉकेट हमले हो रहे हैं। 2005 के बाद हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यह आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल को ईरान की एक और बड़ी धमकी। जमीनी हमले पर आईआरजी कमांडर का बयान आया है। जमीनी हमला तो आईडीएफ को दफन करेंगे, इजराइल को जमीन में दफन कर देंगे। और इस बीच अमेरिका के दौरे पर हैं ईरान के विदेश मंत्री। गाजा जंग के बीच न्यूयॉर्क का दौरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे ईरान के विदेश मंत्री। ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ईरानी विदेश मंत्री का न्यूयॉर्क पहुंचना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। क्या इस मुलाकात के दौरान गाजा को लेकर भी बात होगी? ये एक बड़ा सवाल। जंग के बीच यूनाइटेड नेशंस का बड़ा बयान, गाजा में कोई सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गाजा में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जंग के बीच यूनाइटेड नेशंस का ये बड़ा स्टेटमेंट जो बता रहा है कि गाजा के हालात क्या है। गाजा में कोई भी इस वक्त सुरक्षित नहीं है।
गाजा में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है कि आखिर वो अपनी सुरक्षा के लिए जाएं तो जाएं कहां। और देखिए गाजा के हालात को लेकर एक और बड़ी खबर। गाजा की स्थिति पर WHO का बड़ा बयान। गाजा के अस्पतालों में बड़ी आपदा है। 20,000 मरीजों की हालत काफी गंभीर है। गाजा की आवाजाही में रुकावट खत्म हो। मिस्र में मदद के साथ ट्रक तैयार है। WHO की तरफ से कहा गया, हमने आपको दिखाया था कि कैसे मिस्र के साथ लगता हुआ राफा बॉर्डर खोला गया है। और यह भी कहा गया WHO की तरफ से कि गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए, जो लोग घायल हो रहे, मारे जा रहे, उनके परिवार वालों के लिए मदद तैयार है और तुरंत ही उसको पहुंचाना चाहिए। और एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलीकी का बयान आया है। गाजा में मदद के लिए सीजफायर जरूरी है। जंग रुके बिना मदद नहीं पहुंच सकती। गाजा में मानवीय मदद पहुंचना जरूरी है। بجوار عدد الناجي التي تحدثت عنها وايضا المسجد الذي और इस बीच यूएन के मंच से बहुत बड़ी खबर है। यूएनएससी में अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस और चीन ने कर दिया है वीटो। हमास ने रूस चीन को धन्यवाद दिया है। फिलिस्तीन पर अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो करने के लिए ये धन्यवाद दिया गया है। यूएई ने भी अमेरिका के खिलाफ वोट किया। तो अमेरिकी प्रस्ताव पर, अमेरिकी प्रपोजल पर यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था, उस पर रूस और चीन ने कर दिया है वीटो। और देखिए, अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हम कुछ जानकारियां आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यूएनएससी में किस तरह से भिड़ गए हैं रूस अमेरिका, इसमें सबसे बड़ी जानकारी, खबर क्या है? इजराइल गाजा जंग रोकने पर नहीं हो सकी चर्चा। बिल्कुल। और क्या खबर आ रही है? यूएनएससी की बैठक में पेश किए गए थे दो अलग अलग प्रस्ताव, दो अलग अलग बातों को, प्रपोजल को रखा गया था। और अमेरिका साथ ही रूस ने पेश किए थे ये अलग अलग प्रस्ताव, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बात नहीं बन पाई है। यानी देखिए, दो अलग अलग धड़े जो प्रस्ताव ला रहे इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए जो प्रस्ताव है वो सामने रखा गया था। और इसके अलावा आपसी तनातनी के चलते दोनों प्रस्ताव खारिज हो गए, यानी कि बात ही नहीं बन पाई। हुआ क्या है यूएनएससी में, यह आप जान लीजिए। चीन और रूस ने अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो किया, यानी यह अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ थे। और अमेरिका ने रूस के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। तो इसका मतलब एक देश ने एक तरफ वीटो किया, दूसरे देश ने दूसरी तरफ वीटो का साथ दे दिया। इधर बड़ी खबर आ रही है, मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती पर बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अमेरिका ने तैनात की है F-16 स्क्वाड्रन। अमेरिकी सैन्य तैनाती पर क्रेमलिन का यह बयान सामने आया है। मिडिल ईस्ट में उकसावे की कार्रवाई ना हो, यह रूस कह रहा है। और आप देखिए एक और बड़ी खबर गाजा से, क्योंकि गाजा में घुसने पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान आया है। रात के वक्त जमीनी छापेमारी की है हमने। छापेमारी युद्ध के अगले चरण का हिस्सा है। तो आप देखिए, अब ये खबर इसलिए अहम हो जाती क्योंकि खुद इजरायली डिफेंस फोर्स, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और आपको बताया था कि किस तरह से ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया है, इस पर मोहर लगाई गई है आईडीएफ की तरफ से। और यह कबूला गया कि रात का वक्त था और जमीनी कार्रवाई हमारी तरफ से की गई। छापेमारी युद्ध के अगले चरण का यह हिस्सा है। तो बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाए जाने की तैयारी तो है, लेकिन रात में जो ग्राउंड ऑपरेशन गाजा के अंदर घुसकर किए गए हैं, उस पर आईडीएफ का अब आधिकारिक बयान सामने आ गया है। गाजा में आईडीएफ का जमीनी हमला हुआ। ये देखिए खबर क्या है, इजरायली सेना गाजा में और अंदर घुसी है और ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल समीर, और गाजा में दाखिल हुए हैं इजरायली टैंक्स। एक बड़ा काफिला टैंकों का दाखिल हुआ है। ये किसने किया ये भी बता दें आपको। इजरायली सेना की गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड अंदर घुसी है गाजा के अंदर। जी हां, और उसी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 162वें आर्मर्ड डिवीजन के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। निशाने पर
क्या रहा? हमास के लड़ाके, हमास के लड़ाके, हमास के ठिकाने आईडीएफ के निशाने पर थे। बिल्कुल, और इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल भी निशाने पर रहे, इसे टारगेट किया गया था। युद्ध के अगले चरण की तैयारी ये क्यों किया जा रहा है ये भी आपको बता दें। एक नेक्स्ट लेवल पर युद्ध को लाने की तैयारी है। किसी भी वक्त गाजा पर बड़ा जमीनी हमला हो सकता है। जी हां, किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। और यही वजह है कि रात में गाजा के अंदर घुसकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजरायल के जंग पर बाइडेन का भी बड़ा बयान सामने आया। वो क्या कह रहे हैं? भारत यूरोप आर्थिक गलियारा भी हमले की वजह हो सकता है। यह आर्थिक गलियारा पूरे मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट का जुड़ना भी हमास के हमले की वजह हो सकता है। आपको याद होगा दिल्ली में जो G20 की बैठक हुई थी उसमें भारत यूरोप गलियारा इसकी बात की गई थी और इस गलियारे के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट को जोड़ने की बात कही गई थी। और यह बात हमास को नागवार गुजर रही थी। जो बाइडेन का यह आकलन है, उनका यह मानना है अमेरिकी राष्ट्रपति का कि यह भी एक बड़ी वजह हो सकता है इजरायल के ऊपर जो हमास का हमला हुआ उसके पीछे। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me. I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me. यूरोप आर्थिक गलियारा आखिर कैसे मिडिल ईस्ट के नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए गले की हड्डी बन रहा है और क्यों बाइडेन को ये कहना पड़ रहा है, इसकी वजह आइए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, दरअसल इस पूरे प्लान को इस तरह से समझिए, ये मैप के जरिए समझिए। और साथ ही चीन ने वन बेल्ट वन रोड को सीधी टक्कर दी है। इसके साथ ही इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक को फायदा है। साथ ही भारत की स्वेज नहर पर निर्भरता इससे कम हो जाएगी। खाड़ी के बड़े जो देश हैं वो एकजुट हो जाएंगे। ये जानकारियां बता रहे हैं कि बाइडेन ने क्या संकेत देने की कोशिश की है और इसके जरिए आप ये समझिए कि भारत का आर्थिक गलियारा बाइडेन ने इसको लेकर क्या साफ साफ मैसेज देने की कोशिश की है। बिल्कुल, और देखिए जो प्रीति आपको बता रही थी इस पर कुछ और इंफॉर्मेशन आपको बता दें। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो घोषणा हुई भारत में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। क्या है ये कॉरिडोर और कहां से कहां तक ये जाएगा, फैला हुआ है? आइए स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब देखिए जरा आप ये ग्राफिक्स देखिए, भारत में कहां से शुरू हो रहा है? मुंबई से, जो आर्थिक राजधानी वहां से शुरू होगा और संयुक्त अरब अमीरात, इसके बाद इजराइल से होते हुए यूरोप को जोड़ेगा ग्रीस तक, ये बाकायदा जाएगा। ये देखिए, भारत के बाद यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और इसके बाद ये इटली, ग्रीस, तमाम अलग अलग कंट्रीज तक, यूरोप तक जाएगा। और इस तरह से ये जो आर्थिक गलियारा है, ये बताया जा रहा है कि कई जो नॉन स्टेट एक्टर्स है मिडिल ईस्ट के, क्योंकि इजराइल और जो पूरा अरब कंट्रीज है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे थे, वो इनकी आंखों में खटक रहा था। और इसी के बाद ये देखिए 9 सितंबर को इस प्रोजेक्ट के एमओयू पर बाकायदा दस्तखत भी हो गए थे। दस्तखत करने वाले देशों में भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी। इस कॉरिडोर के बनने के बाद रेल और जहाज से ही भारत से यूरोप तक पहुंचा जा सकेगा। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, यूएस बेस पर हमलों के बीच रूस का आरोप आया है अमेरिका ने सीरियाई एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। इस सीरिया में एक दिन में 15 बार घुसपैठ हुई है। ये रूस का कहना है। सीरिया, इराक में अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं। अब रूस ने अमेरिका पर घुसपैठ का आरोप लगाया है। तो रूस और अमेरिका के बीच भी लगातार टेंशन बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इस बीच गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है इजराइल। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल की वॉर कैबिनेट बैठी। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट इस मीटिंग में शामिल थे। जमीनी हमले को लेकर माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग में रणनीति बनाई गई है। हमास का वजूद कैसे मिटाना है, कैसे इसे जड़ से खत्म करना है, इसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई गई है इसी मीटिंग में। तो जंग के हालात से निपटने के लिए एक वॉर कैबिनेट का गठन किया गया है इजराइल के अंदर, जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। और इसी वॉर कैबिनेट की मीटिंग में माना यह जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी पर भी बात हुई।
तो गाजा पर गदर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आइए दो तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई दिखा देते हैं आपको, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और इजरायली सेना के गाजा में घुसने की तस्वीर है। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वो कमांड सेंटर है जहां से इजरायली सेना इस जमीनी हमले को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने एक और हमास कमांडर को मार गिराया है। खान यूनिस इलाके में रॉकेट यूनिट का ये हेड है जो कि मारा गया। हमले में हमास कमांडर हसन अल अब्दुल्ला मारा गया। हमास के कई और लड़ाके भी मारे गए हैं, यह खबर भी आ रही है। और मौत का आंकड़ा अब डरा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में अब तक 7,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मरने वालों में करीब 3,000 बच्चे हैं। ये बहुत खतरनाक स्तर है मौत का जो सामने आ रहा है। हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। मरने वालों में 3,000 बच्चे शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर जो अब तक कैजुअल्टीज हुई हैं 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और इजराइल हमास जंग पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा यह युद्ध नहीं नरसंहार है। लूला डी सिल्वा का यह बड़ा बयान सामने आया है इस जंग के मद्देनजर। बहुत अहम बयान जो कि साफ कर रहा है ब्राजील का रुख। युद्ध में सैकड़ों निर्दोष बच्चों की मौत हुई है, ये कहा गया है ब्राजील की तरफ से, और इसे युद्ध नहीं बल्कि नरसंहार करार दिया गया है। और आइए अब आपको हम बताते हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स की महिला ब्रिगेड के बारे में क्या जानकारियां सामने आई है, जो हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हमास पर आईडीएफ की महिला ब्रिगेड का कहर। महिला ब्रिगेड ने हमास के खिलाफ खोला है मोर्चा। दक्षिणी गाजा में हमास के 100 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर किया है इस महिला ब्रिगेड ने। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास के खिलाफ लड़ाई में आईडीएफ की महिला यूनिट कॉम्बैट रोल में साफ तौर पर नजर आ रही। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, युद्ध में महिला सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा है। आईडीएफ की महिला ब्रिगेड ने अभी तक 100 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार गिराया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के दौरान भी महिला ब्रिगेड ने हमास का डटकर मुकाबला किया और आमने सामने की लड़ाई में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। ये तस्वीरें आपके सामने महिला ब्रिगेड की ताकत। तो महिला सैनिक मोर्चे पर आ चुकी हैं। हमास के खिलाफ आईडीएफ की महिला सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा है। हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला कर रही है। बिग वॉल के जरिए आपको कुछ और ज्यादा डिटेल में जानकारी देते हैं। देखिए आईडीएफ की महिला सैनिक जिसमें 2 लाख हैं जो डिप्लॉयड हैं। महिला ब्रिगेड कराकल बटालियन बताया जा रहा है। महिला ब्रिगेड की जो जिम्मेदारी है वो 11 शहरों को सुरक्षा देने की है। बिल्कुल, और ये जो महिला सैनिक हैं ये अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। दक्षिण इजराइल में 70% महिला सैनिकों की तैनाती की गई है। 70%। आईडीएफ में इनकी भागीदारी की अगर हम बात करें तो 2021 का जो डेटा है वो ये बताता है कि 40% भागीदारी है महिला सैनिकों की। यानी आईडीएफ में अच्छा खासा रुतबा है महिला सैनिकों का। और ये महिला सैनिक, ये महिला ब्रिगेड लगातार अपने काम को मैदाने जंग में बखूबी अंजाम दे रही है, ये भी हम आपको बता दें। और हमास के खिलाफ युद्ध में आईडीएफ की महिला ब्रिगेड का क्या रोल है ये भी अब हम आपको बताते हैं। महिला ब्रिगेड की भूमिका के बारे में जान लीजिए। दक्षिण गाजा बॉर्डर पर तैनात है ये। मिस्र की सीमा की निगरानी का जिम्मा इन्हें सौंपा गया है। मिस्र से जो सीमा लगती है इजराइल की, राफा क्रॉसिंग पर भी यही बटालियन सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है।
बड़े ऑपरेशन की तैयारी में भी इन्हें इन्वॉल्व रखा गया है। हमास के ठिकानों पर जो हमले का प्लान है उसमें भी इनकी बड़ी भूमिका होगी, यानी तमाम बड़ी जिम्मेदारियां इस महिला ब्रिगेड को दी गई हैं। हमास के खात्मे का जो पूरा प्लान बनाया गया है उसमें इनकी बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने एक और हमास कमांडर को मार दिया है। खान यूनिस इलाके में रॉकेट यूनिट का हेड मारा गया है। हमले में हमास कमांडर हसन अल अब्दुल्ला मारा गया है। हमास के कई और लड़ाके भी मारे गए। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इजराइल में रॉकेट हमले से बहुत नुकसान हुआ है। सेंट्रल इजराइल में हमास का हमला हुआ है और पेटा टिकवा इलाके में हमले से नुकसान की खबर है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के साथ चीन की भी एटमी तैयारी सामने आई है। चीन की एटमी तैयारी पर अमेरिका का बड़ा खुलासा। एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बी लॉन्च की गई है। चीन ने पहली बार एटमी पनडुब्बी को लॉन्च किया। जमीन और समंदर से हमला करने की ताकत ये एटमी पनडुब्बी रखती है। चीन की एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बी को लेकर कुछ और जानकारियां आइए आपको दे देते हैं। दरअसल दुनिया में एटमी वॉर का खतरा क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहली बात यह कि चीन ने पहली दफे एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बी लॉन्च की है। बिल्कुल, और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आप देखिए। एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बी को लॉन्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश चीन बन गया है। और इसी के साथ ही अमेरिका रूस के पास पहले से ही एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बियां हैं और ऐसे में तीसरा देश चीन बन गया है। और यही वजह है कि अमेरिका इससे बहुत बड़ी चुनौती देख रहा है। चीन की एटमी पनडुब्बी को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो रहा है। और साथ ही कुछ सालों से चीन एटमी पनडुब्बी को बनाने में जुटा हुआ था और आखिरकार उसमें वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी और आ रही है। खबर मिल रही है इस बीच की समंदर और जमीन पर एक साथ एटमी हमले करने में ये सक्षम होगी पनडुब्बी। और देखिए, बड़ी खबर क्या आ रही है आप देख लीजिए। नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली लोगों से बड़ी अपील। नेतन्याहू ने हथियार उठाने के लिए कहा है। हमास से जंग के लिए हथियार उठाने के लिए आम लोगों से कहा गया है। तो आप देखिए, कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है जैसा हमने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूक्रेन में देखा, जहां पर आम लोग भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे थे। और एक बार फिर से इजराइल की तरफ से भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री की अपील। और अब इजराइल और हमास युद्ध के बीच रूस यूक्रेन जंग फिर तेज हो गई है। आपको रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग इस वक्त दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर, जपोरिजिया में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेनी हथियार डिपो पर मिसाइल दागी है। हमले में यूक्रेनी गोला बारूद गोदाम तबाह हो गया। और अगली बड़ी खबर, जंग के बीच रूस की परमाणु हमले की बड़ी तैयारी। रूस ने यार्स न्यूक्लियर मिसाइल का किया है परीक्षण। टेस्टिंग ग्राउंड में यार्स मिसाइल का टेस्ट किया गया। 5700 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को हिट किया गया। यार्स ICBM की रेंज 12,000 किलोमीटर है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास विस्फोट हुआ है। धमाकों से दहला है खमेल्नित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट। धमाके से परमाणु साइट की खिड़कियां टूट गई हैं। ये IAEA की तरफ से बताया गया है। न्यूक्लियर प्लांट को जाने वाली पावर सप्लाई ठप हो गई है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, रूसी काफिले पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला। वॉर जोन में रूसी टैंक पर हमला हुआ। ड्रोन अटैक में रूसी टैंक में आग लग गई। टैंक में मौजूद कई रूसी सैनिक इस आग में झुलस गए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खेरसोन में रूस का ड्रोन हमला। रूस ने खेरसोन में रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया। यूक्रेन की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए हमला किया गया। रूस के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, 15 घायल हुए। और वहीं रूस पर यूक्रेन ने 2 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन अब लॉन्ग रेंज मिसाइल से भी लगातार अटैक कर रहा है। रूस ने यूक्रेनी मिसाइलों को मार गिराया।
सातवीं बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के सूमी में रूस की शेलिंग हुई है। रूस ने कई कम्युनिटी सेंटर को टारगेट किया है। रूस ने 20 से ज्यादा बार बमबारी की है। रूस ने सूमी पर ड्रोन से भी अटैक किया है। हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा एक्शन। स्ट्रेला 10 से रूसी सेना पर भीषण हमला हुआ। यूक्रेन ने स्ट्रेला से रूसी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है। तस्वीर